हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आज बहुत बड़ी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। अभी जो सेंसिटिव बना हुआ है, जो मुद्दा लगातार आप देख रहे हैं कि विवाद बना हुआ है, उसी विवादित मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं। हमको जितना नॉलेज है, जितना हमें जानकारी है, उसके हिसाब से आज बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, अभी जो बात चल रहा है वो नीट की बात चल रहा है। अभी आप भी देख रहे होंगे कि नीट स्कैम की बात चल रहा है। वाकई में कुछ ऐसा हुआ है क्या पता सच में स्कैम हुआ होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे लोगों को कंक्लूजन सुनने के बाद, बहुत सारे लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हम भी अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं, बातें उन्हें बताते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर वो रिस्पॉन्स करेंगे। जो भी बातें होंगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। दोस्तों, पहली चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशन की। जिससे ये नीट एग्जामिनेशन होता क्या है? तो नीट एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो सरकारी डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्राइवेट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए उन्हें सबसे पहले नीट एक एग्जामिनेशन देना होता है। जो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जहां से क्वालिफाई करने के बाद उन्हें कॉलेजेज में एडमिशन मिलता है। एंड देन वहाँ पे 4 साल, 5 साल, 6 साल के कोर्सेस हो जाते हैं उनके, और वहाँ से कोर्स करने के बाद वो डॉक्टर की डिग्री लेकर के कहीं भी वो डॉक्टरी करते हैं। दूसरी चीज़, ये नीट एग्जामिनेशन जो है, ये 2024 का जो नीट एग्जामिनेशन था वो दिन रविवार 5 मई 2024 को हुआ था। रविवार 5 मई 2024 को हुआ था, जिसमें उसी समय एग्जामिनेशन के समय ही बवाल ऐसा हो गया था कि नीट एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ने, बहुत सारे बड़े बड़े एजेंसियों ने, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ने ऐसा आवाज़ उठाया था कि नीट का एग्जामिनेशन जो है ये कैंसिल होना चाहिए, पुनः एग्ज़ाम होना चाहिए। यहाँ पे पेपर लीक हो गया है, पेपर स्कैम हो गया है। लेकिन एनटीए ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्जामिनेशन करवाती है नीट का, तो ये कुछ एक्शन नहीं लिया। उसको इग्नोर करके, उसको कैंसिल करके छोड़ दिया। नहीं, चलो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको खारिज कर दिया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से स्कैम हुआ ही नहीं है। अब देखिए, आगे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे मामला शांत होते गया। पुनः लोग चुनाव में व्यस्त हो गए। जब चुनाव में व्यस्त हो गए तो चुनाव में इस तरह से व्यस्त हो गए कि नीट की बात ही भूल गए लोग। और उसी बीच में 4 जून को जो हमारे प्रधानमंत्री का रिजल्ट आने वाला था, जो ये हमारे लोकसभा जिससे प्रधानमंत्री बनते उसका रिजल्ट आने वाला था, और उसी दिन 4 मई को पूरे भारत में हमारे लोकसभा का चुनाव का काउंटिंग चल रहा था, और उसी दिन नीट का रिजल्ट भी आ जाता है। देखिए मुद्दा कैसे बदलता है। जब ये रिजल्ट आता है नीट का, वहाँ पे लोग व्यस्त होंगे कि लोकसभा चुनाव में व्यस्त होंगे। सारे पार्टी जितने भी हैं, बड़े बड़े राजनेता लोग जो हैं, वो सारे व्यस्त होंगे अपनी पार्टी बनाने में, पार्टी को संगठित करने में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ऐसे इस तरह से व्यस्त होंगे। और उसी बीच में नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है, लोगों को भटक जाता है माइंड। अब बहुत सारे लोग तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग, बहुत सारे न्यूज़ वाले इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मुद्दा से भटकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि मुद्दा से भटकाया जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा जरूर। ऐसा जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा अपनी जानकारी के हिसाब से। हम अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहे हैं कि इसके बाद भी तो हो सकता था। अरे रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट के बाद भी तो आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिसमें ऑपोजिशन वाले आवाज़ उठाते, बहुत सारे मुद्दा बन जाता, बहुत सारे कहीं लोग ऐसे हो जाते। इसी बीच में तत्कालीन खबर ये आ रहा है कि अभी सुनने के लिए तो ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड करना शुरू कर दिए। एक बच्ची का वीडियो सुसाइड करते हुए सामने आया है, जो कि आपको दिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सुसाइड एक अच्छा रास्ता नहीं है, इससे बचिए। हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना रखा है कि सुसाइड करना ये अच्छा रास्ता नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता इतना मेहनत करके, खेत बेच करके, अपने भोजन, एक रोटी काट करके, मतलब जितने भी तरह से आप कर सकते हो उसे पढ़ाते हैं आपको, इसलिए नहीं ताकि आप सुसाइड कर लीजिए। दूसरे रास्ते ढूंढिए, दूसरे ऑप्शन ढूंढिए। आप भी कहीं ना कहीं उस रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करिए। बच्चे करते क्या है कि जैसे 620, 625, 630 नंबर ऐसे जब आ जाते थे बच्चों को, तो अच्छे कॉलेजेस वगैरह मिल जाते थे। लेकिन अब तो आप ऐसा यहाँ पे देख रहे हैं कि 66 बच्चे ऐसे हैं, 66 बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक 1 आया है। रैंक 1 जो 720 में 720 नंबर लाए हैं, सोचिए। जबकि सरकारी कॉलेजेस मिलने के लिए, जैसे दिल्ली एम्स जो अगर बहुत सारे बच्चे का डिजायर होता है कि एम्स हमको मिलना चाहिए, तो एम्स के लिए 720 में 720 होने चाहिए, जो कि 50 कैंडिडेट को होना चाहिए, 50 स्टूडेंट। ऐसा मेरी जानकारी में है कि 50 स्टूडेंट ही एम्स में एडमिट होते हैं, पढ़ने के लेकर के नामांकन करवाते हैं।
तो 50 से तो बेसी हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए जिनको तो 720 में 720 लाने के बावजूद भी उनको एम्स नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, अब बच्चों क्या करेंगे, अब कैसे मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे एडमिशन करवाएंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में भी उठ रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लोगों तक शेयर जरूर करिए। दूसरी चीज मैं दोस्तों ये बताना जा रहा हूँ कि जो संडे 5 मई 2024 को जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें टोटल जो है किसे 23,33,297 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 23,33,297 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लड़कियों की जो संख्या है 13,31,321 और लड़कों की जो संख्या है 9,96,393। इसमें टोटल जो ट्रांसजेंडर जो है, ना तो लड़का ना तो लड़की, वो 17 ऐसे स्टूडेंट थे जो ट्रांसजेंडर थे, जो कि लड़का भी नहीं लड़के भी नहीं, दोनों जो हो जाते हैं। अब इसमें इंप्रेशन की बात करें, इसका रेट जो है नीट एग्जामिनेशन का जो रेट है वो 96.94% इसका इंप्रेसिव रेट रहा है। बड़े बहुत अच्छा रहा है। मतलब जितने बच्चों ने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा उतने बच्चों ने इस पे पार्टिसिपेट भी किया। दूसरी चीज, अब मैं ये बात करूं यहां से कि इस नीट एग्जामिनेशन का जो लेवल क्या रहा है, क्या नीट एग्जामिनेशन का ऐसा, जैसे नीट एग्जामिनेशन का जो लेवल रहा है वो आपको मॉडरेट टू टफ रहा है, इजी भी नहीं रहा है, मॉडरेट टू टफ रहा है, मतलब मध्यांतर से लेकर के हायर तक मनो गया है। दूसरी चीज यार, एनटीए से जब इतने सारे सवाल जवाब जब किए जा रहे थे, एनटीए ने जवाब दिया कि कहीं कहीं सेंटर पे लेट हो गए थे, कहीं कहीं किसी कारण से बच्चे को टाइमिंग नहीं मैनेज हो पाया था, लेट हुआ था, इसी की वजह से ग्रेस मार्किंग मिला है। बच्चों आप एक चीज याद रखना कि नीट एग्जामिनेशन के लिए एक क्वेश्चन का सही मार्क्स होता है 4 नंबर, जो कि टोटल क्वेश्चन 180 होते हैं। 180 क्वेश्चन में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 720 नंबर हो जाता है। इस 720 में 720 यानी 180 के 180 नंबर बच्चों ने ले आया। दूसरी चीज, ये नंबर जो 718 नंबर आ रहे हैं बच्चों को और 719 नंबर आ रहे हैं बच्चों को, ऐसे नंबर जो आ रहे हैं, सवाल यही पूछता है कि 718 कैसे आ रहा है, 719 कैसे आ रहा है। तो भाई ध्यान देना कि 718 और 719 जब इधर से जब सवाल उठ रहे हैं, इतने सारे मतलब बहुत सारे कंडीशन लगाए जा रहे हैं, स्कैम की जब बातें उठी तो वहां पे एनटीए ने साफ इनकार कर दिया और एनटीए का साफ कहना है कि ग्रेस मार्किंग देकर के बच्चों को बढ़ाया गया है। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक क्वेश्चन का सही मार्क्स होता है 4 नंबर का। इस 4 नंबर वाले में आपको एक बता दें कि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जैसे जनरली अगर आप बात करते हैं 180 क्वेश्चन टोटल होता है, 180 क्वेश्चन में अगर आप 180 के 180 भी बना देते हैं, एक भी नहीं छोड़ते हैं और आपको सारा के सारा सही है, तो 720 नंबर मिल जाता है। अगर आप 180 क्वेश्चन में 179 यानी 179 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको टोटल नंबर जो मिलेंगे वो 716 नंबर मिलेंगे। 716 नंबर मिलेंगे, क्योंकि गलत का नंबर आपको वहां पे नहीं मिलेगा, जिसे आप तो छोड़ दिए उसको। लेकिन अगर आपने 180 क्वेश्चन बना रखा है और 180 क्वेश्चन बनाने के बाद एक क्वेश्चन आपने गलत बना रखा है, तो गलत बनाने के बाद 4 नंबर तो एक गया आपका, और 4 नंबर के साथ साथ 1 नंबर और कट जाते हैं सही में से। तो 716 अगर सही है आपका नंबर, उसमें से 1 कटेगा तो 715 नंबर आ जाएगा। तो 718 और 719 आने के चांसेस ही नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि स्कैम हुआ है। लेकिन एनटीए ने साफ कहा है कि जिन बच्चों को टाइमिंग लेट हुआ है उसे हम ग्रेस मार्किंग दिए हैं। लेकिन एनटीए को साफ क्लियर करना चाहिए कि कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ, कितने बच्चों के एग्जामिनेशन पे लेट हुआ, कितने बच्चों के एग्जामिनेशन में ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ, ऐसा मतलब डिस्टरबेंस हुआ कि लेट हुआ कि आप उसको ग्रेस मार्किंग दिए। क्या ऐसा सारे बच्चों के साथ हुआ कि आपने सारे बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया? अगर ऐसा नहीं है तो सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है तो सबको मिलना चाहिए, और नहीं तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात, ये सवाल जवाब यहां से इसलिए उठ रहा है कि ताकि एक ही सेंटर से 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप कर गए, 720 में 720 ले, बिल्कुल ये संभव है। लेकिन एक ही सेंटर से एक ही ग्रेस मार्किंग के साथ एक ही कंडीशन, एक ही जैसे रिजल्ट, ये इम्पॉसिबल है। तो इसी पे चर्चा बना हुआ और इस पे जांच होना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि बच्चों जो सुसाइड कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। रोकने की मतलब रोकने के लिए एक ही बस कारण है और एक ही उसका सॉल्यूशन है कि इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से जांच किया जाए, जांच करके और पुनः रिजल्ट दिया जाए। नहीं तो इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए और कैंसिल करने के बाद पुनः इसका एग्जाम लिया जाए। जिस तरह से आप देखते हैं कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कॉम्पिटिशन वाले एग्जामिनेशन में होता है कि बच्चे अब बहुत परेशान हो जाते हैं। वहां पे देखा जाता है कि रिजल्ट जब
आने के कगार पे होता है, लोग इंतजार करते हैं, पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया। फिर से एक डेट डिसाइड होता है, फिर से डेट डिसाइड होने के बाद पुनः एग्जाम होता है, पुनः रिजल्ट होता है। तो बहुत सारे अब देखा जाता था, अब लोगों का विश्वास कैसे रहेगा आप पे? दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास जो है कि उठते जा रहा है, करप्शन की ओर बढ़ते जा रहा है। करप्शन क्यों नहीं बढ़ेगा? आखिर आप सारे पेपर लीक करवा दे रहे हैं। यूपी पेपर लीक हो गया, यूपी कांस्टेबल जो हुआ था वो लीक हो गया, बिहार में कांस्टेबल जो हुआ वो लीक हो गया, हमारे बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी जितने सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो लीक हो गए। अभी आपको बिहार बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जामिनेशन था टीचर वाला वो लीक हो गए। आखिर अब सरकार हमारी कर क्या रहा है? सरकार से हमारा ये सवाल जवाब है कि सरकार इस पे एक्शन ले और जबरदस्त एक्शन ले। गार्जियन का बहुत बड़ा पैसा बर्बाद होता है। हमारे गार्जियन जो होते हैं, बच्चे गार्जियन काफी मेहनत करने के बाद उन्हें पैसा देते हैं और बच्चे पढ़ते हैं और काफी समय देते हैं। बच्चों का जो उम्र बर्बाद होता है उसका क्या करिएगा? तो कहीं ना कहीं ऐसा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीट एग्जामिनेशन भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बढ़ रहा है? क्या नीट एग्जामिनेशन में भी नॉर्मलाइजेशन होगा? अगर आपकी जानकारी में है, आपकी जहन में है, तो आप जरूर कमेंट करें। आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत मौर्य आप सभी के बीच में एक एक्सप्लेनेशन नीट स्कैम को लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।